अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, अदाकार शाहिद साहब का इंटरव्यू आपने भी देखा होगा जो उन्होंने अपने बेटे कामरान शाहिद साहब को दिया, और उसके 2 पार्ट थे। उसके हवाले से काफ़ी सारी तनकीद जो है उन पर हो रही है। उसके हवाले से हम भी कुछ अपना तज्ज़िया देना चाहते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं उनसे हम एग्री करते हैं जो उन्होंने बात की है, कुछ एग्जैजरेटेड हैं और कुछ जो है वो गलत बयानी कुछ में की गई है। जिन चीज़ों पे हम एग्री करते हैं नाजरीन, शाहिद साहब उन्होंने हमें भी 2 दफ़ा इंटरव्यू दिया है, उसका अहवाल हम आपको बाद में बताते हैं। लेकिन शाहिद साहब ने जहाँ बात की, कुछ लोगों ने ये भी तनकीद की उनके ऊपर कि मार्लन ब्रांडो के हवाले से उन्होंने बात की, लोफर। वो उन्होंने खुद अपने बयान में क्लियर भी कर दिया था कि मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं उस किरदार से नहीं डरूंगा जो कि मेरे सामने खड़ा हुआ है। यानी उन्होंने कहा था कि मार्लन ब्रांडो अगर लोफर बना हुआ है तो मैं उसको लोफर समझूंगा, मैं उसको मार्लन ब्रांडो नहीं समझूंगा। तो मेरे ख्याल में उसके इस हवाले से उनके ऊपर तनकीद जो है वो बिल्कुल नाजायज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। उनका कहने का मकसद कुछ और था। फिर साफ़ियों के हवाले से उन्होंने बात किया कि कुछ गलत खबरें लगाते थे, जो कि जिस चीज़ की जो मैंने पुराने अखबारात देखे हैं या मैं अपने सीनियर से सुनता हूँ, तो वाकई साफ़ी जो थे वो कुछ मिर्च मसाला लगा के इनके हवाले से ख़बरें देते थे। एक जहाज़ का किस्सा भी था, वो किसी और टाइम हम आपको बताएंगे। वो कोई कट वट लगा हुआ था इनके चेहरे के ऊपर, तो एयर होस्टेस ने आकर साफ़ियों ने क्या क्या उसकी खबरें बनाई थी और कहा था वो किसी बात टाइम के लिए। तो ये कहना भी कि साफ़ियों ने जो उनके साथ सलूक किया वो भी शायद किसी हद तक ठीक था। रानी के साथ काम करने से इनकार के हवाले से बिल्कुल एस सुलेमान साहब को और हसन तारिक साहब को, जो रानी के खामन थे हसन तारिक, उनको शाहिद साहब अपना उस्ताद मानते हैं। और अगर उन्होंने बगैर हसन तारिक के कहे रानी साहिबा के साथ काम करने से इनकार किया था, तो जहां रानी साहिबा को शाहिद जैसे अदाकार की ज़रूरत थी तो वहाँ शाहिद साहब को भी ज़रूरत थी, क्योंकि बाबरा शरीफ साहिबा के साथ भी उनकी केमिस्ट्री उस तरह नहीं बनती थी, कई हीरोइनों के साथ उस तरह नहीं। तो सबसे ज़्यादा कामयाब फिल्में जो थी वो रानी साहिबा के साथ थी। तो मेरे ख्याल में अपने मोहसिन का ख्याल रखा उन्होंने, और जो कुछ किया उन्होंने मेरे ख्याल में ठीक किया। और हसन तारिक ने हालांकि मना भी नहीं किया था। तो मेरे ये है कि अपने मोहसिन का ख्याल रखते हुए उन्होंने इनकार किया, और रानी साहिबा को जहाँ इतना नुकसान हुआ होगा वहाँ कुछ ना कुछ तो शाहिद साहब को भी हुआ होगा। काफ़ी सारी फिल्में एक साथ कर रहे थे, ये भी किसी हद तक ठीक है। और आज तक वो कहते हैं कि मैंने किसी की नकल नहीं उतारी। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि शाहिद साहब का अपना स्टाइल है, उसके ऊपर कोई तनकीद कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, लेकिन उनका अपना एक अंदाज़ है बोलने का, उनका अपना एक डायलॉग डिलीवरी, उनकी प्रेजेंस अपनी थी। इसमें कोई शक नहीं है कि वो किसी को, बाकी कई अदाकारों की तरह वो किसी को कॉपी नहीं करते थे। अब आते हैं उन बयानात की तरफ जो एग्जैजरेटेड हैं, जिनके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन मार्क हैं। एक तो शाहिद साहब का मिजाज इस किस्म का है। उन्होंने हमें जब इंटरव्यू दिया था उसमें अपने सीनियर्स के हवाले से क्या बात की थी। जो एग्जैजरेटेड है वो इल्ज़ाम फिल्म की शूटिंग के दौरान मोहम्मद अली को ये कहना कि आई नो डोंट टेल मी व्हाट टू डू और डोंट टीच मी। मोहम्मद अली साहब को ये कहना, और वो भी 72 की फिल्म है, इल्ज़ाम मार्च में आई और 71 में गलबन उन्होंने ये फिल्म साइन की होगी। जब उनको आए हुए 1 साल हुआ होगा, तो मोहम्मद अली साहब तो बहुत पुराने हो चुके थे उस वक्त तक। मोहम्मद अली साहब को ये कहना थोड़ा सा एग्जैजरेटेड लगता है कि, और क्योंकि हमारे जो इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि हमने जब इल्ज़ाम फिल्म में काम किया तो मैं कुछ मिस्टेक्स करता था, तो मुझे सीनियर्स ने बड़ा कुछ सिखाया। उसमें मोहम्मद अली साहब का भी उन्होंने जिक्र किया था, लेकिन उन्होंने अलाउद्दीन और तालिश साहब का भी जिक्र किया था कि वो बता देते थे। तो ये अजीब सा लगता है कि एक तरफ वो आगा तालिश को और अलाउद्दीन साहब के हवाले से बात कर रहे हों कि उन्होंने हमें बहुत सिखाया, और दूसरी तरफ ये कह रहे हों कि डोंट ट्राई टू टीच मी या डोंट टीच मी। ये एक अजीब सी बात लगती है, एग्जैजरेटेड लगती है थोड़ी सी। दूसरी जो एग्जैजरेटेड बात है वो है यूसुफ खान साहब के हवाले से। यूसुफ खान साहब को ठीक है, वो माना जाता है कि गुस्से वाले भी थे, आके बैठते थे और थोड़ी सी वो करते भी थे, साढ़े बगैर फिल्म नहीं होगी, जो उन्होंने कहा वो हो सकता कहा होगा। उसमें ये कहना कि एक तरफ तो अपने मैनेजर को भेज रहे हैं कि यूसुफ खान को बता दें, यूसुफ खान आगे, ठीक है, उनका अगर इंसल्टिंग इन्हें लगा होगा, और आगे के ये कहना पहले ये कह रहे हैं कि 2 हथकड़ियाँ के सेट के ऊपर ये सारा कुछ हुआ, 2 हथकड़ियाँ का सेट लगा हुआ था, 2 हथकड़ियाँ पे सारा कुछ हुआ। तो फिर वो उन्होंने एक आगे मिर्ज़ा जट की शूटिंग जो है वो कल 7 बजे होगी और 7:01 पे नहीं होगी। ये भी अजीब सा लगता है। वैसे ये डिसाइड जो करता है वो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि शूटिंग कितने बजे होगी और कौन होगा, वो सारा कुछ डिसाइड, वो उसमें अदाकार मेरे ख्याल में डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये थोड़ी सी एग्जैजरेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि मुकम्मल ये ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा एग्जैजरेशन इसमें नज़र आ रही है थोड़ी सी।
अब उन दो बातों की तरफ आते हैं जो जिसमें गलत बयानी का गुमान है या वो हो सकती है, वो हम आपको प्रूफ के साथ साबित करने की कोशिश करेंगे। एक है नाजिया हसन के हवाले से बात और दूसरी है वहीद मुराद साहब के हवाले से बात। जो वहीद मुराद साहब के हवाले से उन्होंने बात की उसके ऊपर हम आखिर में आते हैं। पहले नाजिया हसन साहबा के हवाले से बात आपको बताते हैं। उन्होंने कहा जी धड़कन फिल्म की शूटिंग हो रही थी, मरी में ठहरे हुए थे, तो नाजिया हसन आई तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे इस्लामाबाद किसी काम से आई थी, तो नॉक हुई तो मैं अकेला बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा इस्लामाबाद में किसी काम से आई हुई थी, तो मैं मरी में भी आई, तो मैं यहाँ किसी से मिलना था इस्लामाबाद से, फिर मैं मरी आई। और ये फिर उन्होंने कहा कि वो गाना आज लग जा गले फिर हंसी रात हो ना हो वो सुनाया। नाजरीन धड़कन फिल्म का जिक्र किया है, वो वाकई उसकी शूटिंग जो थी वो मरी में हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताते चलें, नाजिया हसन की जो तारीख पैदाइश है वो है अप्रैल 1965। धड़कन फिल्म की शूटिंग हो रही है 1976, यानी 1976 के नवंबर में अगर फिल्म आई है तो चलो हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। हम कहते हैं कि इस फिल्म की पूरी शूटिंग ही 75 में नहीं शुरू हुई होगी बल्कि 76 में शुरू हुई होगी, तो इसी वजह से नवंबर में आई, नवंबर एंड पे आता है, तो हम कह देते हैं कि 76 में शुरू हुई। तो 11 साल की एक लड़की जिसने 75 में अपने करियर का आगाज टीवी के एक गाने से किया था, 11 साल की लड़की को उसके पेरेंट्स ने अकेले जाने दे दिया अगर वो अकेली नहीं थी। और फिर नाजिया हसन, इन्होंने ऐसे साबित किया जिस तरह नाजिया हसन बहुत बड़ी स्टार बन चुकी थी, हालांकि उनके जितनी भी उनको फेम मिली है वो 1980 में आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए कुर्बानी फिल्म के गाने के बाद मिली। उनके जो एल्बम आए 1975 वो मैं बता चुका हूँ आपको, एक गाना आया था दोस्ती ऐसा नाता इस पे पीटीवी के ऊपर, लेकिन उसके बाद ये दोस्ती के नाम से इनका एल्बम भी आया था जो कि बाद में आया 1983 में। डिस्को दीवाने आया 1981 में, जो आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए कुर्बानी जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ 1980 में आया। बूम बूम ये जो गाना आप अक्सर सुनते हैं, बाद में भी इसको रिमिक्स किया गया है, 1982 में आया। दोस्ती का मैं बता चुका हूँ 1983। यंग तरंग आया 1984 में। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, ये गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था 1992। हॉटलाइन आया 1987 में। कैमरा कैमरा आया 1992 में। और ये अजीब सा लगता है कि एक लड़की जिसका एक गाना आया हो उसको शायद सभी जानते हैं, वो तुम कहाँ यहाँ कहाँ आई हुई हो। साबित ये करना चाह रहे हैं कि नाजिया हसन है, लेकिन वो नाजिया हसन जो बनी है वो 80s में जाके स्टार बनी है। उनका फेम जो था वो रुके नहीं रुकता था। लेकिन ये उस वाक़े के 4 साल बाद की बात है। एक 11 साल की लड़की 75 में गाना गा के 76 में वो आपके पास, ये गलत बयानी है। धड़कन फिल्म जो थी वो शायद सब भूल गए कि 76 में रिलीज हो चुकी थी। एक और जो इंपॉर्टेंट और आखिर में जो सबसे अहम वाक़या है वो है वहीद मुराद साहब के हवाले से। शाहिद साहब ने बताया कि तहजीब के सेट के ऊपर वहीद मुराद साहब ने उनको सलाम का जवाब नहीं दिया होगा। यकीनन ऐसा हुआ होगा, इसमें कोई मैं नहीं कहता कि वहीद मुराद साहब ने सलाम का जवाब शायद ना दिया हो। इनकी तहजीब तीसरी या चौथी फिल्म थी। हसन तारिक साहब, इनका ये कहना था कि हसन तारिक साहब के पास बड़े उनके घर में जब लोग थे तो उन्होंने कहा था कि ये शाहिद को मैं फाइनल कर चुका हूँ तहजीब के लिए। तो वाकई बिल्कुल ये भी ऐसा हुआ होगा। लेकिन जो एक तो उनका ये कहना, इस तरीके से कहना, अगर ये यहीं तक कह देते कि तहजीब के सेट के ऊपर वहीद मुराद साहब ने उनको सलाम का जवाब नहीं दिया था, तो मेरे ख्याल में ये भी काफ़ी था। एक जो मर जाए इंसान चला जाए उसके हवाले से कोई इस किस्म की बात करना। लेकिन आगे जाके जो उन्होंने बात की है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। उन्होंने कहा कि तहजीब के सेट पे उन्होंने मुझे सलाम का जवाब नहीं दिया था, लेकिन जब मैंने शबाना की और मेरा हर तरफ तोती बोल रहा था या जो भी था, वो मसरूफ़ थे, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा रेडिक्यूल करने की शायद कोशिश की है, मजाक उड़ाने की कोशिश की है या बदला लेने की कोशिश की है इस्लाम के, ये कह के कि वो मेरे पास आए और वहीद मुराद साहब की आंखों में आंसू थे। ये अगर बिलफर्ज मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ, मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, वो मैं अभी आपको सारे फैक्ट्स बता दूंगा कि वो क्या क्या कब किस तरह हुआ सारा कुछ। लेकिन अगर मैं 1 मिनट के लिए मान भी लूँ तो ये चीज़ भी मेरे ख्याल में किसी मरे हुए बंदे के लिए के जाने के बाद इस तरह की बदगुमानी पैदा करना और उसमें तंतने में आके बदगुमानी पैदा करना या बड़े शौक में आके, ये कोई जेब नहीं देता एक बड़े फिल्म स्टार को। आज तक मैंने आपको रवैया भी उनका बता दिया है कि वो बाकी जितने भी इंटरव्यूज़ में थे वो किस किस तरीके से उन्होंने पेश आए, आज तक कोई इस तरह की बात नहीं थी। अब आते हैं कि इन्होंने कहा कि वहीद मुराद साहब ने कहा आंसू निकालते हुए कि मेरा क्या बनेगा, तो मैंने उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फिल्म शुरू कर देते हैं। फिर कामरान शाहिद साहब ने लुकमा दिया, इन्होंने कहा कि मैं प्रोड्यूसर बन गया, उन्होंने लुकमा दिया कि आप प्रोड्यूसर बने
उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं प्रोड्यूसर बन गया, मेरा मैनेजर वहां पे खड़ा हुआ था और मैंने उन्हें कहा कि दो इसको चेक, इनको चेक दें और सारा, और मैं एज ए एक्टर इसमें काम करूंगा। यहां से देखने वाले को ये लगा जैसे शाहिद साहब जो थे उन्होंने बड़ा एहसान किया और अकेले उसके प्रोड्यूसर थे, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स के साथ साबित करता हूं कि वो ऐसा नहीं था, बल्कि प्रोड्यूसर ये दोनों थे, पैसा इन दोनों का लगाया जा रहा था। पहली बात मैं आपको बता देता हूं, इस फिल्म में एक तीसरा नाम भी था, क्योंकि मेरे से ऑफ द रिकॉर्ड उनकी बात हुई है, बड़े माने हुए अदाकार हैं, बड़ा नाम है उनका। उन्होंने कहा कि मैं भी उस फिल्म में काम कर रहा था, मेरा पेयर नजमा के साथ था, प्रोड्यूसर जो थे वो दोनों थे, जबकि मेरे पास उस फिल्म का जो डायरेक्टर थे जावेद अपना इकबाल यूसुफ साहब वो आए थे, और वो वहीद साहब खुद आए थे, शाहिद साहब नहीं थे, और प्रोड्यूसरों ने कहा ये दोनों थे। ये एक पहला सबूत मैं आपको दे देता हूँ। आप कभी कहेंगे तो मैं आपको नाम भी बता दूंगा, बड़ा ऑथेंटिक है, मुझे अगर कहीं बताना पड़ा तो मैं बता भी दूंगा, लेकिन मैं क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे पास खबरें हैं तो मुझे उनका नाम बताने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी, आपको याद होगा नाजरीन 1983 में जब इनकी डेथ हुई तो नवंबर 23 थी, और 30 नवंबर को जो जंग अखबार आया था, बड़ा मुस्तनद अखबार है, उसमें वहीद मुराद साहब ने अपना इंतकाम ले लिया, इस तरह की एक मजमून छपा था, और उसमें उन्होंने लिखा था कि वहीद मुराद साहब को जब दोस्त भी मिले तो शायद जैसे मिले कि जिन्होंने एक साथ फिल्म शुरू की। ये आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा, उसमें लिखा हुआ था कि एक साथ फिल्म शुरू की उन्होंने, लेकिन उनको उनके 2-2.5 लाख रुपया खा के गायब हो गया। ये वर्ड लिखा हुआ था शाहिद साहब की तरफ इशारा करते हुए कि उनके वहीद मुराद साहब के यानी 2-2.5 लाख रुपया खा के, वो यानी कि खा के मतलब उड़ा खर्च करवा दिए, जो भी था, फिल्म मुकम्मल नहीं हो सकी थी। जिसमें इसमें यह भी लिखा हुआ कि आखिरी मुलाकात में, यानी शाहिद और वहीद मुराद साहब की जो आखिरी मुलाकात थी उसमें वो उस वहीद मुराद जो थे वो शाहिद के ऊपर भरम भी हुए थे कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया और वगैरह वगैरह। अब हम आपको तीसरी खबर दिखाते हैं। तीसरी खबर आपको याद होगा नाजरीन, नॉस्टैल्जिया में हमने एक शबाना फिल्म का तज़किरा किया था कि शबाना फिल्म कैसे बनी थी। उसके साइड पे हम दोबारा आपको ये खबर दिखा रहे हैं, उस दिन भी सुनाई थी कि 2 अदाकार मिलके एक फिल्म बना रहे हैं। ये उस टाइम की बात है जब मुकद्दर शुरू हुई थी ये फिल्म। उसमें अखबार जहां की ये खबर है, उसमें लिखा हुआ है 2 अदाकार मिलके वो बना रहे हैं, और उसमें आगे जाके लिखा हुआ है कि वहीद मुराद साहब क्योंकि इन दिनों में फारिग हैं, यानी उनके पास फिल्म नहीं है, जबकि शाहिद साहब मसरूफ़ हैं। वहीद मुराद साहब की फरागत और शाहिद साहब की मसरूफियत ने दोनों ने एक दूसरे को इकट्ठा किया है और दोनों मिलकर फिल्म बना रहे हैं। और उसमें आगे जाके ये भी लिखा हुआ है कि इस फिल्म को जो लिखा है वो वहीद मुराद साहब ने खुद लिखा है और दोनों मिलकर फिल्म बना रहे हैं। नाज़रीन याद रखिए, दोनों मिलकर फिल्म बना रहे हैं। यहाँ कहीं तज़किरा नहीं है कि वहीद मुराद साहब, शाहिद साहब अकेले उसके प्रोड्यूसर थे, दोनों मिलकर फिल्म। अब हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट शाहिद साहब का शॉर्ट सुनाते हैं, साउंड सुनाते हैं उनको हमारे प्रोग्राम के अंदर। उन्होंने, उनकी बड़ी मेहरबानी है, हमारे लिए 2 दफ़ा टाइम निकाला है। हम आपको अपने प्रोग्राम का एक चीज़ बताते हैं, आपको आप सुनिएगा। इन्होंने कहा था कि वो शाहिद साहब, ये जो कामरान शाहिद साहब के इंटरव्यू में मेरे पास आए तो मैंने कहा लगाए पैसे दे, मैनेजर चेक दे। हमारे प्रोग्राम में इन्होंने कहा कि मैंने वहीद की फिल्म शुरू की, ये मैं कोट एंड कोट बता रहा हूँ, आप अभी सुन भी लेंगे। मैंने, शाहिद साहब कह रहे हैं, मैंने वहीद की फिल्म शुरू की और प्रोड्यूसर हम दोनों बन गए। ये हमारे प्रोग्राम में कोई और नहीं बल्कि शाहिद साहब कह रहे हैं कि मैंने वहीद की फिल्म शुरू की और प्रोड्यूसर हम दोनों बन गए। यानी इससे क्या साबित हुआ कि प्रोड्यूसर दोनों थे। और आगे उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी वफा नहीं कर सकी थी। तो ये था, उन्होंने क्या कहा था, अभी आप ये खुद सुन लें। 83 का मैंने एक जंग अखबार देखा है उस दिन नेशनल लाइब्रेरी में जाके, उसमें लिखा हुआ था कि वहीद मुराद साहब आपसे मिले थे कुछ अर्सा पहले, मुलाकात हुई थी आपकी उनसे? वहीद मुराद की फिल्म शुरू की थी जी जी, एज ए प्रोड्यूसर हम दोनों थे फिल्म में, लेकिन वो उनकी जिंदगी वफा नहीं कर सकी। फिल्म का नाम था इकबाल यूसुफ साहब उसके डायरेक्टर थे। तो शुरू हो चुकी थी सर वो? हाँ, वो तो बन चुकी थी, तो थोड़ी सी रह गई थी। तो नाजरीन ये थी वो बात जो शाहिद साहब ने हमारे इंटरव्यू के दौरान कही थी। इन 3, 4, 5 खबरों के बाद मेरे ख्याल में ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि मुकद्दर फिल्म दोनों मिल के बना रहे थे, नहीं बन सकी। शाहिद साहब के साथ वहीद मुराद साहब को शिकायत थी, वो भी हमने आपको खबरें दिखा दी हैं। खुद शाहिद साहब की ज़ुबानी हमने आपको बता दिया है कि हम दोनों, मैंने वहीद की फिल्म की और हम दोनों एज ए प्रोड्यूसर उसमें
काम शुरू कर दिया, दोनों प्रोड्यूसर बन गए। ये आपने सुन लिया नाजरीन, पता नहीं उन्होंने कामरान शाहिद साहब के इंटरव्यू के दौरान ये इतनी बड़ी बात क्यों कह दी है। नाजरीन आज के लिए इतनी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।